हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना पिछला टेस्ट सीरीज, जिसमें हम अपने पहले पार्ट में 1 to 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि साइंस से रिलेटेड थे। और आज के इस पार्ट में हमने 21 से 84 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करना है, जिसमें टॉपिक कवर्ड किया गया है करंट अफेयर और कुछ साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज 21 से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर signed 5 MOUs with private companies to advance digital agriculture. Which of the following is are not a challenge faced by the scheme? ऑप्शन है हमारे पास हाई कैपिटल कॉस्ट, सॉइल डिग्रेडेशन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, रेंटिंग एंड शेयरिंग पार्टिकल्स, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो देखिए, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्राइवेट कंपनी 5 MOU साइन किए थे, जिसमें कुछ चैलेंजेस थे। और वो चैलेंजेस थे आपको हाई कैपिटल कॉस्ट, ये चैलेंजेस थे। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये भी चैलेंजेस थे। देन एक था रेंटिंग एंड शेयरिंग प्रैक्टिसेस, ये भी चैलेंजेस थे। और एक और चैलेंजेस था इलिटरेसी। तो इसमें जो ओड ऑप्ट करने के लिए बोलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सॉइल डिग्रेडेशन, इस MOU का, इस स्कीम का चैलेंज नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज्ड द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ DFPDS 2021। ऑप्शन हमारे पास क्रिटिकल इक्विपमेंट कैन बी हायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, इंक्रीज इन डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर ऑफ वाइस चीफ्स ऑफ सर्विसेज। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा पॉइंट इधर है, सी नंबर, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स द फाइनेंशियल अथॉरिटी हैज़ ऑल्सो बीन डेलीगेटेड टू न्यू ऑफिसर्स इन द सर्विस, इंक्रीज इन फंडिंग अप टू 3 times टू अचीव आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ DFPDS। तो इसको स्केच ऑन करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट था, देखिए इसमें जो पहला पॉइंट था क्रिटिकल इक्विपमेंट कैन बी हायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ये गलत था, ये उसका रूल नहीं था। और फिर आता है इंक्रीज इन डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर ऑफ वाइस चीफ ऑफ सर्विसेज, ये सही है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला जो यहाँ पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन नीड्स द फाइनेंशियल अथॉरिटी हैज ऑल्सो बीन डेलीगेटेड टू न्यू ऑफिसर्स इन द सर्विसेज, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि इसमें कौन सा उसका, और ये जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है ये सही है। और इसका क्वेश्चन हमको चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ DFPDS। तो ये जो दो गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द करवी एंगलोंग एग्रीमेंट इज अ ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 पार्टीज। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करवी मूवमेंट आसाम के साइड में हुआ था और नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इस मूवमेंट के थ्रू किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, फिर 5 इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ आसाम ये भी पार्टिसिपेट करेगा। देन इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली ऑन September 2nd 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड अ 5-star ईट राइट सर्टिफिकेट। ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अभी अभी रिसेंट में 5-star रेटिंग मिला है। और सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था, तो वो आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन था, जिसको सबसे पहले ये 5-star रेटिंग मिला था, किसके द्वारा, तो FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर दूसरा स्टेशन आपको सेकेंड नंबर वाला जो स्टेशन था CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, ये सेकेंड नंबर का था। फिर आपको आता है थर्ड नंबर का जो ये स्टेशन था मुंबई सेंट्रल, ये तीसरे पोजीशन पे इसको मिला था। फिर फोर्थ नंबर पे आपको वडोदरा रेलवे स्टेशन को मिला था। तो ये क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI scheme for the textile industry. Textile PLI scheme is a part of overall announcement of PLI schemes for 13 sector
मेड अर्लियर ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2021 to 22 विद एन आउटले ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल एक स्कीम PLI स्कीम लॉन्च किया गया था और इसका क्या बजट है। ऑप्शन से हमारे पास 1.97 लाख करोड़, 2.05 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़। इसका राइट आंसर होगा 1.97 लाख करोड़। ठीक है, अभी तो टेक्सटाइल की बात है तो इसके मिनिस्टर, अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से है, ये लोकसभा सांसद तो नहीं है, तो ये राज्यसभा सांसद हैं। किस स्टेट से, तो महाराष्ट्र से। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है वेयर वॉज द फर्स्ट आत्मनिर्भर कॉर्नर इनॉग्रेटेड। ऑप्शन है हमारे पास टर्की, थाईलैंड, कनाडा, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अबे यार, इसका राइट आंसर होने वाला है थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे चलें। सॉरी, स्केच थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSTC मीटिंग टुक प्लेस ऑन September 3, 2021। तो ये मीटिंग कौन सा मीटिंग था, तो ये 24 नंबर का मीटिंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा रिसेंटली वेयर डिड द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड हाई एस स्कूल क्लासिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। ये हाई एस स्कूल क्लासिफिकेशन गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। और ये भेल का ही एक पार्ट है, भेल का एक पार्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1964 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके CEO कौन है, नलिनी सिंघल, नलिनी सिंघल। तो ये क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रिसेंटली इंडिया साइंड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। ऑप्शन है हमारे पास चाइना, ये नहीं होगा, USA सही जवाब है। क्लाइमेट एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किसके साथ इंडिया साइन किया था, तो ये नरेंद्र मोदी और US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन करा था इसको। तो ये करेक्ट आंसर भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट 2+2 डायलॉग टेक प्लेस। ऑप्शन से हमारे पास कैनबेरा, न्यू दिल्ली, सिडनी, कर्नाटका। तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में 2+2 डायलॉग हुआ था। 2+2 डायलॉग मीन्स क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलके बैठ के वार्ता किए, इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। और इस बार का जो 2+2 डायलॉग हुआ था जो कि सितंबर में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट वाज द थीम ऑफ 30th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स कंट्री हो गए। तो इस बार जो 2021 में जो हुआ था ब्रिक्स समिट, तो उसका चेयरमैनशिप किसने करा था, तो वो इंडिया के अंदर हुआ था 2021 में। और इससे पहले 2018 में इसको साउथ अफ्रीका ने किया था। और उससे पहले 2017 में इसको चाइना ने किया था। 2017 में, इससे 2021 से पहले इंडिया को 2 बार इसका चेयरमैनशिप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो एक 2012 में, फिर 2016 में। और 2016 में जो ये ब्रिक्स समिट हुआ था गोवा के अंदर हुआ था। तो 2021 के ब्रिक्स समिट का जो थीम इस बार का था आपको ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिस्टेंस। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनविल्ड रेक्स MKI सेकेंड। ऑप्शन है हमारे पास चाइना, नॉर्थ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, द एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसका ये राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लद्दाख्स स्टेट बर्ड। ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है, हरियाणा का स्टेट बर्ड है। फिर आपको आता ब्लैक नेकेड क्रेन, ब्लैक नेकेड क्रेन ये लद्दाख का स्टेट बर्ड बनाया गया है, ब्लैक नेकेड क्रेन। फिर आता है नॉर्थ गोस्वैक, ये कहाँ का स्टेट बर्ड है, तो ये आपको पंजाब का स्टेट बर्ड है। हिमालयन मोनल ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। रिसेंटली
द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड an airspace map of India for drone operation which shows red, yellow and green zone across the country. Which of the following statement is are not correct about the rules of drone? ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन जोन इज़ द एयर स्पेस अप टू 400 फीट, तो ये करेक्ट है। फिर आता है एक्टिविटी विद इन द ग्रीन जोन डज नॉट रिक्वायर परमिशन, ये भी सही है, ग्रीन जोन के अंदर कोई परमिशन नहीं मांगता उधर। फिर आपको आता है थर्ड, फ्लाइंग इन द रेड जोन रिक्वायर्स परमिशन फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़, या एयर उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, और जो रिमेनिंग अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये भी सही जवाब है। फिर आता है येलो जोन इज़ द एयर स्पेस 400 फीट अबव द 400 फीट ऑफ ग्रीन जोन, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें पूछ रहा है नॉट द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इसमें सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच नंबर रिपोर्ट ऑन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 to 21 was released in September 2021। तो इस बार जो सितंबर 2021 में कौन सा ये फूड रिपोर्ट था, ये इस बार रिलीज़ किया गया था आपको थर्ड फूड रिपोर्ट। सबसे पहला वाला कब हुआ था, ये 2019 में हुआ था। उसके पहले जो सेकंड वाला हुआ था ये 20 में हुआ था, और इस बार 2021 में ये थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया जाता है, तो FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके चेयरमैन आपको अरुण सिंघल जी हैं। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ कट गया है तो इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑन अक्टूबर 11, 2021 द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड, ऊपर वाली लाइन में है, द PM लॉन्च्ड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। द PM ऑल्सो रिमार्क द गवर्नमेंट अप्रोच टू स्पेस रिफॉर्म्स इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ IPSA। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर फ्रीडम ऑफ इनोवेशन, ये हाँ इसका एक पॉइंट था। नेक्स्ट आता प्रिपेयरिंग यंगस्टर फॉर द फ्यूचर, ये भी उसका एक पिलर था। देन आपको आता है वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेज, ये गलत ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा C ऑप्शन। फिर आता है ट्रीटिंग द स्पेस सेक्टर एज अ रिसोर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये भी सही ऑप्शन था। चौथा वाला जो इसका पिलर था गवर्नमेंट्स प्लेइंग द एनेबलर्स रोल, ये चौथा पिलर था उसका, तो ये क्लियर होगा। अब इसरो की बात यहाँ पे आई, तो इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको 15 अगस्त 1969 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसके जो अभी रिसेंट में चीफ बने, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, S सोमनाथ, और इससे पहले कौन थे, K सिवान। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर है, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 क्वेश्चन को देखते हैं। वेट कीजिए 2 मिनट, ओ सॉरी यार क्या हो रहा। चलिए, व्हेन वाज जल जीवन हरियाली ऐप लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। ऑप्शन है हमारे पास अक्टूबर 12, 21, ये गलत है, इसको लॉन्च किया गया था गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2021 के अंदर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। और ये एक मोबाइल ऐप है जिसके अंदर जल जीवन वाटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, फिर किसी भी एरिया का वाटर क्वालिटी या उसके अंदर कंटेमिनेशन का क्या लेवल है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस ऐप में दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला मेरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड द 11th महारत्न ऑफ द कंट्री। ऑप्शन है हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी महारत्न है पहले से। फिर आपको आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पहले से है। फिर NTPC इसको पिछले 2-3 साल पहले बनाया गया था, ये इसको अभी महारत्न का स्टेटस मिला है। तो इंडिया के अंदर ये 3 PSUs होते हैं, 3 टाइप के, जिसका नाम क्या होता है, एक होता है महारत्न, फिर एक होता है नवरत्न, फिर एक होता है मिनी रत्न। ठीक है, तो अभी टोटल महारत्न कितने हैं इंडिया के अंदर, तो 11वां ये बनाया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर के अंदर आता है। और मिनिस्टर ऑफ पावर का बात हुआ तो अभी इसके मिनिस्टर कौन है, RK सिंह, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आरा के सांसद हैं, बिहार के अंदर पड़ता, आरा एक जिला है।
चलिए, तो ये टोटल जो महारत्न कंपनी है 9 है, उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। एक तो आपको एनटीपीसी हो गया, फिर ओएनजीसी जो कि ऑप्शंस में दे रखा है, फिर आपको आता है सेल, फिर आपको आता है भेल, फिर आपको आता है आईओसीएल, एचपीसीएल, फिर कोल इंडिया, फिर गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और लास्ट वाला पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। टोटल 11 महारत्न हैं। वहीं पे जब नवरत्न की बात करेंगे, इंडिया के अंदर अभी टोटल 14 नवरत्न कंपनी है, जिसको बस मैं तुरंत एक लाइन में 1 मिनट में कह देता हूँ। एक तो आपको हो गया भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर आपको हो गया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, फिर आपको हो गया एमटीएनएल, फिर आपको नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन, फिर नालको इंडिया, फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर एनएलसी इंडिया हो गया, फिर ऑयल इंडिया हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो गया, फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हो गया, फिर आपको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे नवरत्न कंपनी है। तो ये क्लियर हो गया नवरत्न और महारत्न में। और टोटल अभी मिनी रत्न इंडिया के अंदर 74 मिनी रत्न कंपनी प्रेजेंट है, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 जिसके अंदर 62 कंपनी है, और कैटेगरी 2 जिसके अंदर 12 कंपनीज मौजूद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज द रिजल्ट ऑफ द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द सर्वे। ऑप्शन है हमारे पास 29% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन 9 सेक्टर्स, ये सही है। अभी 29% इंक्रीज हुआ था 9 सेक्टर के अंदर। और फिर आता है डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर, ये भी सही ऑप्शन है। फिर आता है ओनली 2 सेक्टर ट्रेड एंड एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट शो अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, ये भी ट्रू है। फिर आपको आता है द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन एम्प्लॉयमेंट 38% वॉज रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2005 से 2013 के बीच में सबसे ज़्यादा जॉब मिला था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, तो ये भी ट्रू है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट, तो सारे के सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अपैरल पीएम मित्र। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या हो गया? पीएम मित्र का फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, पार्ट्स एट एन आउटले ऑफ 4.445 करोड़। कब ये स्टार्ट किया जाएगा? तो अक्टूबर 21 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु वॉज द नोबेल प्राइज, हु ऑन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2021। 2021 में केमिस्ट्री के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया गया? ऑप्शन है हमारे पास बेंजामिन लिस्ट, इनको दिया गया था। फिर जेनिफर डोंडा, इनको भी केमिस्ट्री में ही दिया गया था, बट ये 2020 वाले हैं, इनको 2021 में मिला है। फिर डेविड मैकमिलन, इनको भी 2021 में मिला है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। और किस चीज़ के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला? ये क्या किए हैं, डेवलप किए हैं एसिमेट्रिक ऑफ ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, इसी पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला। फिर आपको इमैनुअल कारपेंटिनर, ये इनको 2020 में मिला था। और ये क्या डेवलप किए थे? तो ये क्या डेवलप किए थे, ये थोड़ा ध्यान से उत्तर रहा, वो आप चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैव चेंज्ड इंडियाज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक। ऑप्शन है हमारे पास फिच रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ब्रिक वर्क रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, देन आता है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। इसका जो राइट आंसर होगा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 6th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरएक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टेक प्लेस। ऑप्शन हमारे पास बीजिंग, न्यू दिल्ली, दैन नूर सुल्तान और बिस्केक। तो इसका जो राइट आंसर होगा नूर सुल्तान के अंदर ही ये मीटिंग हुआ था, 6th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CICA। अब नूर सुल्तान किसका कैपिटल है? तो ये आपको कजाकिस्तान का कैपिटल है, जिसका पुराना कैपिटल का क्या नाम था? तो इसका पुराने कैपिटल का नाम था अस्तना, और इसी का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया,
यहाँ के करेंसी को क्या कहते हैं, तो यहाँ के करेंसी को टेंगी कहते हैं। वहीं पे ऑप्शन में आपको बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, बिस्केक किर्गिस्तान का कैपिटल है, जहाँ के करेंसी को सोम कहते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाई क्या हो रहा, अगला प्रश्न है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इज सेट टू लॉन्च लक्की टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरॉयड्स। ऑप्शन है हमारे पास द जुपिटर टॉर्जन एस्टेरॉयड, द नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्कॉट, द ओसिरिस रेक्स और प्रोशियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा द जुपिटर टॉर्जन एस्टेरॉयड। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड। किस चीज़ में इसको मेज़र किया जाएगा, तो ये हो गया आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये राइट आंसर हो गया। सन से और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है नेफोस्कोप इज यूज्ड। नेफोस्कोप इज यूज्ड फॉर। नेफोस्कोप का यूज किस चीज़ में किया जाता है। ऑप्शन से हमारे पास रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड, ये गलत है। द मेजरमेंट ऑफ एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है मेजरिंग द एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स, ये राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्सन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसको कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है हमारे पास सितार, माइक्रोफोन, तो ये राइट आंसर है। लाउड स्पीकर गलत है, इलेक्ट्रिक सेल गलत है, राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर डैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। ब्रह्मगुप्त, कात्यायन, आर्यभट्ट एंड ब्रह्ममिहिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अ फ्लूइड विथ लो विस्कस फ्लोज। ऑप्शन है क्या होगा, हार्डली, मॉडरेटली, सफिशिएंटली। कैसे फ्लो करेगा, जिसका विस्कोसिटी लो होगा। देखिए जिसका विस्कोसिटी हाई होता है वो हार्डली मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है। वहीं पे लो विस्कोसिटी जिसका होगा उसका इंटरनल फ्रिक्शन लेस होगा, वही वो इजीली फ्लो करेगा। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और 50 में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोवेस्ट इन। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ के अंदर होता है, वो वैक्यूम के अंदर होता है, लगभग 1,80,000 मील पर सेकेंड। वहीं पे सबसे कम डायमंड के अंदर होता है, और वैक्यूम से थोड़ा कम किसके अंदर होगा, तो वो वाटर के अंदर होगा। फिर आप ग्लास के पास चले जाओ, फिर डायमंड के पास चले जाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डायमंड हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है टू पैरेलल प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दैम इन दिस। क्या है, ईच इमेज इज फैंटेनर देन द प्रीवियस वन, then each image is similar to the previous one, each image is clearer than the previous one, some images are clearer and some images are fainter। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट ट्रू आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो C का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। तो 5 को 50 से कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 9 इधर आ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू F-32। दूसरे स्टेप में ये 32 इधर आ जाएगा, 90 से ऐड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अक्सर BPSC के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल्ट्रावायलेट लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। ये डिस्कवर किए थे आपको रेडियो एक्टिविटी को।
रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। फिर अब तो आता है मार्कोनी टेलीग्राफ का इन्वेंशन करे थे और इनको 1909 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर आपको होता जॉन विल्हेम रिटर और अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट का यही डिस्कवरी किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1801 के अंदर। नहीं, सॉरी गलत है, ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला था कब? ये ध्यान से उतर रहा। फिर आता आपको विल्हम कॉनरेड रॉन्टजेन, WC रॉन्टजेन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डिस्कवर किए थे एक्स रे का। तो क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। देखिए, साउंड वेव के अंदर 5 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस पांचों करेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड उसके अंदर होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर एम्पलीट्यूड के बाद फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी होता है। फिर आपको होता है वेलोसिटी, फिर आपको होता है वेवलेंथ, फिर टाइम पीरियड होता है। तो चलिए, वेवलेंथ भी कैंसिल, टाइम पीरियड भी कैंसिल, तो इसका राइट आंसर मास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर टू हियर अ क्लियर इको। तो इसका हो जाएगा 32/2 इज इक्वल टू 16.5 मीटर क्लियर। आंसर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओम मीटर। वहीं पे किलो वाट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट है। वहीं पे वोल्ट का एसआई यूनिट किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई वोल्ट होता है। वहीं पे एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का होता है। फिर आपको ओम किसका एसआई मात्रक होता है? ओम होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फुल फॉर्म ऑफ लेड इज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी कंडक्टर। अब देखिए, सेमीकंडक्टर को समझने से पहले ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस सीधे देखिए, एक तो आपको कंडक्टर होता है, फिर हो गया सेमीकंडक्टर हो गया, फिर एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वहीं पे इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और इसके अंदर ये इसके पास बीच का गुण होता है। बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर का क्वालिटी होता है। इसका यूज़ किस किस जगह पे किया जाता है? तो इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसको आईसी बोलते हैं। फिर डायोड में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। फिर ट्रांजिस्टर्स में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो टोटल सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो जो कॉमन होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। कॉमन सेमीकंडक्टर आपको सिलिकॉन होते हैं, फिर जर्मेनियम होते हैं, फिर कार्बन होते हैं, फिर सेलेनियम होते हैं। तो ऑप्शन में सारे के सारे प्रेजेंट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 59th नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने पिछले साइंस के क्लास में भी डिस्कस किया था। ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इन इट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर। ये तो फ्यूज़न नहीं है, ये फिशन हो जाएगा। न्यूक्लियर फिशन, कोई बड़ा सा न्यूक्लियर है वो स्प्लिट कर जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियर में। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको एटम बम, और ये एग्जांपल है न्यूक्लियर फिशन का। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन पावर द सन एंड अदर स्टार्स, ये सही है। द प्रोसेस रिलीजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन कैन इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, ये भी सही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल, सनलाइट में जो एनर्जी रिलीज होता है, डेट इज फ्रॉम द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साउंडिंग रॉकेट्स आर 1 और 2 स्टेज, लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, एंड देन गैस प्रोपेलेंट, देन सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड, नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। इसका राइट आंसर होगा सेमी प्रोपेलेंट रॉकेट्स। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ये आ गया 61st। ऑप्शन क्वेश्चन हमारे क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर, किस चीज़ के लिए उनको अवार्ड मिला था? ये भी हमने साइंस के टॉपिक में डिस्कस किया था। उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कब मिला था? 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ऑन विच साइंटिफिक प्रिंसिपल सोनार इज बेस्ड। अब देखिए, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये किस चीज़ पे वर्क करेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ऑप्शन है हमारे पास वेंकट रमन रामाकृष्णन। वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था 2009 के अंदर। और किस चीज़ के लिए मिला था? ये स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ राइबोसोम को डेवलप किया था। नेक्स्ट आता है आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था और स्टार और उसके इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये फिजिक्स में मिला था 1983 के अंदर, 1983 में। उससे पहले भी सीवी रमन को मिला था। कब मिला था? ये 1930 के अंदर मिला था। और हरगोविंद खुराना को ये क्या किए थे? न्यूक्लियोटाइड को क्या किए थे? राइबोसोम जो नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का यूज होता है उसके बारे में ये कुछ पता लगाए थे। इसमें इनको फिजियोलॉजी के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था हरगोविंद खुराना को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा। तो इसका नन ऑफ द अबव और मोर देन वन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय नोरियो टैनिंगुची। तो ये राइट आंसर ए ऑप्शन ही है। फिर ये वोल्ट एलेजेंड्रो वोल्टा ये अलग है। तो इसका रिचर्ड फेमेन जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया डेवलप किए थे तेंगुची से भी पहले, बट ये टर्म को कॉइन किया गया था नैनो तेंगुची के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में कॉर्क कैम्बियन के अंदर, डेड सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपको एलिस्टर हार्डी, ऑप्शन में दे रखा है, ये मैराइन बायोलॉजिस्ट हैं। फिर ये जॉर्ज एंगलमैन एक डिजीज़ का पता लगाए थे प्लांट ग्रैप्स के अंदर, जिस डिजीज़ का नाम है फाइलोसीरा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ग्रिगोर जोहान मंडल जहाँ पे मिलेंगे वही हो जाएंगे जेनेटिक्स के पिताजी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, which among the following shows the correct percentage of water present in the human body। ये भी हमने साइंस के क्लास में डिस्कस किया था, डिटेल के लिए वहाँ पे चले जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा 60 to 70%। अब देखिए, कोई इन्फेंट्स किसको बोलते हैं? नवजात शिशु, जब बच्चा पैदा लेता है उसके अंदर जो वाटर का परसेंटेज होता है वो 75 से 78% के बीच में होता है। वहीं पे 1 साल का जब वो हो जाएगा तो उसके अंदर वाटर का परसेंटेज हो जाएगा 65 to 70% के बीच में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये भी हमने साइंस के क्लास में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर होगा लिवर। लिवर के अंदर प्रोटीन बनता है, ब्लड क्लॉट का वो फैक्टर यहीं पे वर्क करता है। फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, बाइल प्रोडक्शन होता है, यूरिया का सिंथेसिस होता है। फिर आरबीसी का ब्रेकडाउन भी लिवर के अंदर ही होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बनाता है। तो ये सारे के सारे लीवर के फंक्शन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द डेफिशिएंसी दैट काउजेज इट। फर्स्ट ऑप्शन है पेलेग्रा, विटामिन B3 के कारण होता है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। ठीक है, तो ये तो सही है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम हमने साइंस क्लास में डिस्कस किया था, फाइलोक्यूनोन। ठीक आता नेक्स्ट आता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है एर्गो कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है विटामिन B1 बेरी जिसका नाम है थियामीन, साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट ही दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर ब्लड एक 70 किलो के आदमी के अंदर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू किसको कहते हैं? तो ये एक छोटा छोटा ग्रुप है सेल का, जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, फंक्शन भी सिमिलर होता है। ठीक है, ओरिजिन सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो ये टिश्यू कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्यूरिफाई ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड किससे प्यूरिफाई किया जाता है? डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। डायलिसिस क्या करता है? उसका कि इसमें इसके अंदर ये आर्टिफिशियल, मतलब किडनी जब खराब हो जाता है ना, तो डायलिसिस के थ्रू ही पेशेंट को जिंदा रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न आएगा,
क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। साइंस की क्लास में इसको भी हमने डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को, भूख लगना, गुस्सा आना, प्यार आना, सारे के सारे चीज़ को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। देखिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता ओवरी के अंदर होता है, सही है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर होता है, ये भी सही है। इंसुलिन गलत है, इंसुलिन किसके अंदर होता है, पैनक्रियाज के अंदर। नेक्स्ट आता है थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर मोर देन वन और नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जिंजर इज विच एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो जिंजर का राइजोम खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड अर्थ। सॉरी, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ अर्थ। देखिए सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो अलगा के हेल्प से ही होता है, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये लगभग 85% फोटोसिंथेसिस अलगा के द्वारा होता है। अलगा से रिलेटेड एक और चीज़ हम देख लेंगे, स्टडी ऑफ अलगा को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। वहीं पे यहाँ पे फंजाई का स्टडी भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर अलगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, इथिलीन भी है, और एक जिब्रेलिक एसिड भी होता है, ये भी प्लांट हार्मोन है। अब देखिए ये होता है या तो ग्रोथ प्रमोटर होता है या इनहिबिटर होता है। तो ग्रोथ प्रमोटर 3 हार्मोन है, एक ऑक्सिन हो गया, फिर जिब्रेलिन हो गया, फिर साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फिर इनहिबिट कौन कौन करते हैं, तो एब्सिसिक एसिड और एक इथिलीन, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। इथिलीन का यूज़ फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको अगला जो प्रश्न है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, जिसको बीसीजी शॉर्ट में बोलते हैं, ये किसका वैक्सीन है, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में बीसीजी का वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन डिजीज है, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरेक्स पूरम के द्वारा होता है ज़्यादातर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोअन डिजीज। नेक्स्ट हमारा आ गया टाइफाइड, जो होता है बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरस कोरोना अभी पीक पे है, तो ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा ईईजी में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट, इज रिलेटेड, किससे रिलेट करता है, ये ब्रेन से रिलेट करता है। ये क्या करता है, इस मतलब किसी को एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आता है, तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर अपने ब्रेन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो हैंस बर्गर ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, गोभी के अंदर जो भूरा भूरा पार्ट हो जाता है वो किसके कारण होता है, तो बोरोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम आर पार्ट्स ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 फीट का लंबा होता है और लगभग 1 फीट थिक होता है। इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ये पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम लगभग 20 से 25 cm का होता है, सी सेपेट होता है। सेकेंड 2.5 मीटर का होता है और लास्ट वाला 3.5 मीटर का होता है। और इसका वर्क क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये एब्जॉर्ब करता है कोई भी मिनरल न्यूट्रन, जो चीज़ हम लोग खाते हैं ना, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है 82 नंबर, एंड द साइंटिफिक एंड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्केलेटल एलिमेंट होगा ये, टिथ, माइक्रोबोन, मॉर्फोलॉजी इटीसी। तो देखिए जब ही बोन से रिलेटेड स्टडी की बात आ जाएगी तो वो आपको हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाएगा आपको, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ह्यूगो डी व्राइस। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, द सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन करता है, वेस्ट का रिमूवल करता है। अब लाइसोसोम के अंदर होता है ये कि एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो अगर ये ब्रस्ट कर जाता है और अंदर सेल के बाहर निकल जाता है तो सेल को ब्रेक कर देता है, रप्चर कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा आज के सारे प्रश्न, और पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से